Hello, good evening to all of you. Today I will start TGT question in mathematics. So this is important question in TGT. TGT 1999 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, आइए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं देखता हूं कि हमारे पास इस क्वेश्चन ने दिया क्या है। जो हमारे पास दे रखा है, हमारे पास बोला है कि 2i प्लस 4 इक्वल टू 4। क्लियर? ये हमारे पास दिया है और ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं। हमें पता होता है कि यदि इस तरफ अंडर रूट एक्स है और माना ये वाई के बराबर है, तो हम ये बात जानते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 1/2 है तो इधर जाके ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ अंडर रूट है तो इधर जाके वो स्क्वायर रूट बन जाता है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर रूट का क्या रोल है हमारे मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो हम क्या करते हैं कि 2i प्लस अंडर रूट ऑफ 2i प्लस 4 इक्वल टू, जो ये बाहर का अंडर रूट था यहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर? और ये 16 जब हो गया तो अब हम इसमें क्या, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूं कि देखिए दोनों साइड 4 जोड़ देता हूं, 4 इधर से भी 4 उधर से भी। तो इससे होगा ये कि आइए देखते हैं 2i प्लस 4 बन जाएगा। डायरेक्टली हम इसको भी ऐसा कर सकते हैं 2i प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ 16 है राइट हैंड साइड में, अगर मैं इसके साथ भी 4 जोड़ दूं तो ये 20 बन जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 20 लिख देता हूँ, ये 20 लिख दिया। क्लियर? अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, 2i प्लस 4 को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, पुट 2i प्लस 4 इक्वल टू t, 2i प्लस 4 इक्वल टू t, यानी मैंने उसको एक वेरिएबल मान लिया, t भी नहीं, t स्क्वायर मैं इसको मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? t स्क्वायर। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ से बनेगा क्या हमारा। तो ये जो बनने वाला है, क्योंकि 2i प्लस 4 इक्वल टू मैंने t स्क्वायर रखा तो मैंने उठा के इसको t स्क्वायर कर दिया। और हम जानते हैं कि 2i प्लस 4 को मैंने t रखा है, तो मैं जानता हूं अंडर रूट के अंदर कितना रख दूं मैं, t स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्लियर? तो हमारे पास कितना बच जाएगा, t स्क्वायर प्लस ये, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा t, तो मैं लिख देता हूं t, और ये प्लस का जो 20 राइट हैंड साइड है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, तो जाके कितना बन जाएगा, माइनस का 20 बराबर 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फैक्टर के टर्म में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हम करते क्या है, कुछ नहीं करना है, हमने इसके फैक्टर करने। अब फैक्टर हम किस प्रकार से करेंगे, इसके बड़ी आसान से करेंगे। आइए हम देखते हैं। देखिए टी स्क्वायर प्लस का 5t माइनस का 4t माइनस का 20 इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि इस 20 का इस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 20 टी स्क्वायर आता है। जब ये इतना आ गया, अब हम इसके फैक्टर करने के लिए हमें इन दोनों के फैक्टर चाहिए, लीनियर फैक्टर। एक माइनस का 4t ले लेता हूँ, एक 5t ले लेता हूँ। देखिए अगर माइनस का 4t लूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस को हम बड़े वाले में रखते हैं, क्योंकि अगर हम इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का, हमें हमारे पास प्लस का t है, तो प्लस का t है तो एक काम करते हैं हम माइनस के साथ, हम इस 4t को हम इस माइनस के साथ रख देते हैं। ठीक है? इससे होगा ये कि देखिए ये माइनस का 4t, 5t में से 4t गया t, और अगर माइनस 4t का मल्टीप्लाई 5t के साथ करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 5 20, और t का t के साथ करेंगे t स्क्वायर, और माइनस भी आएगा विद साइन, विद नेगेटिव साइन, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल के लिए होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि असल में क्या होता है, अगर हम माइनस प्लस का भी कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन करते करते माइनस प्लस की गलती हो जाती है, तो समझो कि पूरा क्वेश्चन हमारा गलत तरफ चला जाता है। क्लियर? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट हमने कर ही रखा है। यहाँ से मैं इन दोनों में से मैं t कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा t प्लस 5
और यहाँ से मैं माइनस का 4 को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 4 मैंने कॉमन ले लिया तो ये t तो रहने वाला है यहाँ पर, और ये प्लस बन जाएगा क्योंकि साइन मैंने -4 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन गया t + 5 इक्वल टू कितना 0। फिर हम जानते हैं कि t -4 एक फैक्टर बन जाएगा और t + 5 एक फैक्टर बन जाएगा। अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा लंबा था, बस मेथड अगर हम सही यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सब कुछ हमारा सही हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ से निकालूं तो इसको देखिए कभी भी है, मैंने तुम्हें कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि अगर a.b = 0 है, यानी a और b कोई रियल नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये बात कंफर्म है। यहाँ पर कई 4 केस बनते हैं हमारे पास, 4 केस। मैं इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में नहीं जा रहा, मैं हल्के में बता रहा हूँ आपको कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो 4 केस ऐसे बनते हैं कि या तो a 0 होगा या तो क्या होगा b 0 होगा, यही बन सकता है, या तो इनमें से कोई नॉन जीरो होगा, a नॉन जीरो हो सकता है, b हम 0 मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या हम क्या कह सकते हैं कि a नॉन जीरो हो सकता है, नहीं a 0 हो सकता है और b क्या हो सकता है नॉन जीरो हो सकता है, तभी भी a.b क्या आने वाला है 0 आने वाला है। और चौथा केस जो कभी पॉसिबल नहीं होता रियल नंबर के केस में कि a भी 0 और b भी 0, a भी नॉन जीरो और b भी नॉन जीरो और उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आ जाए, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए 0 आ जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। ये केस मैट्रिक्स में पॉसिबल होता है जो कि हमें याद रखना है। क्लियर, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस 4 केस मैंने आपको ड्राइव कराए और इन 4 केस में से जो मेन केस काम का आने वाला है वो आने वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो पहला वाला है, ठीक है ना। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो ये बात कंफर्म है कि ये इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाई पार्ट कर लेता हूँ बोल्ड को, तो t - 4 = 0 रख देता हूँ, तो यहाँ से t कितना आ गया 4। क्लियर, सिमिलरली एंड यहाँ से t + 5 को मैं क्या कर देता हूँ 0 कर देता हूँ, तो t + 5 0 कर दूंगा तो t = आ जाएगा -5, यहाँ से t = कितना आ गया 4। देखिए अगर तुम इस इक्वेशन में -5 रखते हैं तो -5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे -5 इक्वेशन सॉल्व हो रही है, इक्वेशन क्या हो रही है सॉल्व हो रही है, ठीक है। देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा, चेक करते हैं। देखिए t की वैल्यू -5 रखते हैं, सबसे पहले रखेंगे तो t की पावर स्क्वायर यहाँ पर, तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया, रफली करते हैं 25, और यहाँ पर t यहाँ पे -5 और -20, तो -25 हो रहा है, और ये +25 है -25 0 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। और t की पावर 4 रखेंगे तो t की पावर 4 8 होता है, और प्लस यहाँ पे भी कितना रखूंगा मैं 4, तो 8 + 4 कितना होता है 12 होता है, और माइनस का तो मतलब देखो 4 का पावर 2 कितना होता है, 4 की पावर 2 16 + 4 22, ये भी हो रहा है। तो कहने का मतलब t की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, दो पॉसिबिलिटीज आ गई है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू में हम इन दोनों में से किसी एक में रख देंगे, तो y आखिर हमारे पास था क्या जो हमने माना हुआ था, जिसको हम कुछ इक्वेशन दे देते हैं नाम, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास जो मेन का काम था वो क्या था हम देखेंगे 2y + 4 = t की पावर स्क्वायर हमने पुट करा था, t की पावर स्क्वायर, तो t हमारा कितना आ गया 4, तो t की पावर स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर, यहाँ से हम देखेंगे 2y = आता है 16 - 4 जो कि किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर, क्योंकि 16 में से 4 क्योंकि इसको इधर जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2y = 12, तो y = कितना आ गया 12/2, जो कि कितना आ गया 2 से इसको काटोगे तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, जो कि अवर आंसर है। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है सेकंड, तो मैं लिख भी देता हूं नीचे से ऑप्शन 2 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। और इसी प्रकार हम नेक्स्ट सीरीज में आपको मिलेंगे, और इसी प्रकार हम आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।